पाहि महायोगिन, आप महायोगी हैं, मेरे गर्भ में जाकर बच्चे की रक्षा करें। फिर उत्तरा को लगा, हो सकता है कहेंगे गर्भ में तो हाथ लगाने का अधिकार पति को होता है, मैं कैसे तुम्हारे गर्भ में जाऊं। तो दूसरा उदाहरण दे दिया, देव देव जगतपते, शरीर का पति भले ही अभिमन्यु था, लेकिन मेरे असली पति तो आप ही हैं, इसलिए आपको अधिकार है गर्भ में जाने का, हाथ लगाने का, क्योंकि गर्भ में हाथ लगाने का अधिकार मात्र पति को होता है। मालूम। तीसरा यहां पर उदाहरण दिया, सोचा अगर इसके बाद भी कहे तो तीसरी बात कह दी, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं इसको बचाओ कि मेरा बच्चा नष्ट हो जाए, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दुनिया कल को अंगुली उठाएगी, जिस कुरुवंश की रक्षा आपने करी थी उस कुरुवंश में कोई जल देने वाला नहीं रहा, और मैं नहीं चाहती गोविंद कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठाए, इसलिए इस बालक की रक्षा करो। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। ये जो दो श्लोक है ना यहाँ पर उत्तरा ने कहे हैं, जिन माताओं के गर्भ गिर जाते हों, अपने आप नष्ट हो जाते हों, इन दो मंत्रों को जपिए। जब आपको पता लग जाए कि हम सगर्भा हैं तो गर्भ की रक्षा होती है। ये दो मंत्र हमने बहुतों के ऊपर ट्राई मार दी, वास्तव में ये गर्भ की रक्षा करते हैं महाराज। गर्भ में जो भी आपकी संतान हो, सकुशल उसका जन्म हो जाए, ये मंत्र में ताकत है। दो मंत्र हैं, दो श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में 9 और 10 नंबर श्लोक। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यता। मेरे गर्भ के पतन होने से आप इसकी रक्षा करें प्रभु। जैसे ही कहा, भगवान तो अंतर्यामी है, सूक्ष्म रूप लेकर भगवान गर्भ में उतर गए। भगवान ने अंदर जाकर के गदा के प्रहार से सारे ब्रह्मास्त्र के तेज को निष्फल किया। बाहर एक लोग में भगवान खड़े हैं, पूछ लिया बेटी अब कैसा लगता है, कहती है आनंद आ रहा है, अब ठीक है। एक बात कहे, गर्भ में भी जो रक्षा करता है, विश्वास करिए वो बाहर रक्षा नहीं करेगा। क्या जो हमें बचाने के लिए गर्भ में जा सकता है भाई, वो बाहर नहीं बचाएगा हमें। लेकिन बस जरूरत है उत्तरा की तरह शरणागत होने की। हम शरणागति स्वीकार तो करें। जैसे ही कुंती ने देखा मेरी पौत्र वधू रोते रोते आ रही थी, खुश हो गई इसकी शरण में आकर के। सच कहूं, दुनिया के लोग रोते हुए भगवान के यहाँ जाते हैं, लेकिन आते हैं तो हंसते हुए।